तो दोस्तों वेलकम टू मूवी हिस्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनी हाइस्ट सीजन 5 के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। ये स्टोरी सीजन 4 के आगे की है। अगर आपको सीजन 1 to 4 की स्टोरी नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ। लास्ट सीजन में आपने देखा था कि प्रोफेसर ने सक्सेसफुली रकेल को बैंक ऑफ स्पेन में हेलीकॉप्टर की हेल्प से पहुंचा दिया था और पूरी पुलिस फोर्स का बड़ा वाला फुद्दू काटा था। वही पुलिस ने सियरा के ऊपर रायो को टॉर्चर करने का और नायरोबी को गोली चलाने का इल्जाम लगा के उसे स्पेन की पब्लिक के सामने बुरा बना दिया होता है और सस्पेंड कर दिया होता है। एंड सीन में आपने देखा कि सियरा जो कि प्रेग्नेंट होती है और किसी तरह प्रोफेसर की खुफिया अड्डे पे पहुंच जाती है और प्रोफेसर पर गन पॉइंट कर लेती है। स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले बता दें कि बाकी सब की तरह रकेल ने अपना नाम बदल के लिस्बन रख लिया होता है। खैर हम तो उसे रकेल ही बुलाएंगे। तो सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि सियरा प्रोफेसर के पैर पे गोली मार देती है और उसे नॉक करके चेयर से बांध देती है और इंटेरोगेशन स्टार्ट करती है। अब फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें बर्लिन अपने बेटे से मिलने आया होता है जिसका नेम रफेल होता है। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है और बहुत ही अच्छा हैकर भी। बर्लिन की पहली वाइफ और रफेल की मॉम की डेथ हो चुकी होती है। बर्लिन ने उसको पढ़ाया ही इसलिए था ताकि वो बाद में उसकी हेल्प कर सके। खैर बर्लिन रफेल को उसकी न्यू जीएफ और होने वाली दूसरी वाइफ टैटियाना से मिलाता है। बर्लिन उसको अपनी एक चोरी का हिस्सा बनाना चाहता था बट रफेल मना कर देता है। वहीं प्रेजेंट में टोमायो परेशान हो रहा होता है और वो आर्मी बुलाने को कहता है। प्रोफेसर ने इसके लिए भी प्लान तैयार कर रखा था। प्रोफेसर के हिसाब से अगर रकेल को अंदर जाना पड़ता है तो पुलिस आर्मी की हेल्प जरूर लेगी और तब टीम मनी हाइस्ट अपना प्लान चेंज कर देगी और प्लान रोम एक्टिवेट करेगी। प्लान रोम में साफ था कि जितना सोना मेल्ट कर लिया है उतना उठाना है और सबको जिंदा बाहर निकालना है। बट यहाँ तो भसड़ पड़ी हुई थी क्योंकि सियरा प्रोफेसर के अड्डे पे पहुँच चुकी थी। मार्सेला जब रकेल को हेलीकॉप्टर से छोड़ के वापस आ रहा था तो पुलिस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग लोकेशन पे पहुँच जाती है। प्रोफेसर ने पहले से एक फार्मर को धमका के उनका फार्म कब्जे में कर रखा था जहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है। मार्सेला जूलिया के फादर की हेल्प से वहाँ से तो बच जाता है और सीधा प्रोफेसर के अड्डे में आने के लिए निकल जाता है। बैंक के अंदर आर्टुरो के पैर पे गोली लगी होती है जिसकी वजह से डेनवर और मोनिका में फिर बहस हो जाती है। वहीं रकेल प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करती है बट प्रोफेसर तो चेयर से बंधे हुए थे। पालेर्मो अंडरग्राउंड जाता है और बोगोटा से बोलता है कि गोल्ड मेल्ट करना रोक दे। बाहर पुलिस कैंप से टोमायो मेजर सगेस्ता को कॉल लगाता है और उसे बैंक ऑफ स्पेन वाला केस हैंडल करने को बोलता है। सगेस्ता गांडिया की तरह बहुत अच्छा फौजी होता है जो कि काफी सारे स्पेशल ऑपरेशन कर चुका होता है। वहीं सियरा प्रोफेसर को टॉर्चर करके उससे भागने का प्लान जानना चाहती है और प्रोफेसर को सीवेज वाटर के ऊपर बांध के लटका देती है। पुलिस कैंप में टोमायो का दिमाग खिसक जाता है और वो मिलिट्री को यूज करके बैंक के सारे लोगों को मारने का प्लान बनाता है जिसका विरोध एंजल करता है। बैंक में टोक्यो और रकेल के बीच दोस्ती हो जाती है और टोक्यो रकेल को उसके एक्स की कहानी सुनाती है जिससे वो बहुत प्यार करती थी। एक बैंक रॉबरी करते टाइम उसके एक्स को गोली लग गई थी। खैर अब रकेल दोबारा प्रोफेसर से कांटेक्ट करती है और इस बार सियरा प्रोफेसर को बात करने देती है। प्रोफेसर सबको प्लान रोम इनिशिएट करने को साफ मना कर देता है। सियरा सबको धमकी देती है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी हेलसिंकी सबको बताता है कि बाहर आर्मी आ गई है और इनको कुछ जल्दी सोचना पड़ेगा। रकेल अपना दिमाग लगाती है और टोक्यो और मोनिका को व्हाइट फ्लैग लेकर और कुछ हॉस्टेजेस को लेकर बाहर जाती है टोमायो से नेगोशिएट करने। टोमायो को आर्मी को अटैक करने से रोकना पड़ता है। टोमायो एंजल के उकसाने पे नेगोशिएट करने को मान जाता है। रकेल टोमायो को बताती है कि गांडिया उनके पास जिंदा है और उसकी बॉडी में ग्रेनेड के टुकड़े घुसे हुए हैं। उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। टोमायो उससे गांडिया को बाहर भेजने को बोलता है। रकेल को अब तक समझ आ जाता है कि सियरा और पुलिस फोर्स अलग अलग काम कर रहे हैं और टोमायो की टीम को प्रोफेसर के पकड़े जाने का कोई भी अंदाजा नहीं है। रकेल कंफर्म करने के लिए टोमायो से बोलती है कि वो प्रोफेसर से पूछ के बताएगी। अब सब वापस बैंक के अंदर आ जाते हैं। बैंक में गांडिया और बोगोटा फाइट कर रहे होते हैं। बोगोटा को नायरोबी की डेथ का बदला लेना था तो वो गांडिया को मारना चाहता है बट टीम उसको रोक लेती है। इन सब के बीच आर्टुरो गवर्नर और कुछ हॉस्टेजेस टीम की रखी गन्स उठा लेते हैं। आर्टुरो गन से अंधाधुंध फायर करने लगता है जिससे डेनवर के हाथ में गोली लग जाती है। आर्टुरो गवर्नर और कुछ हॉस्टेजेस को लेकर भागने लगता है
बाहर पुलिस कैंप में सगेस्ता अपनी टीम के साथ अटैक करने की प्रिपरेशन करने लगता है और अंदर आर्टुरो टीम की आर्मरी वाले रूम में घुस जाता है। वहाँ इतनी सारी गन्स एंड बॉम्ब देख वो बौखला जाता है और डेनवर से बदला लेने की सोचने लगता है। गवर्नर के मना करने के बाद भी वो बाकी हॉस्टेजेस को उकसाता है और कंटिन्यू फायर करता रहता है। मोनिका वॉकी टॉकी से सारी बातें सुन पा रही थी। आर्टुरो मशीन गन लेके रूम से बाहर निकलता है और डेनवर को मोनिका के बारे में बोल के किलसाने लगता है। मोनिका वेंटिलेशन पाइप के थ्रू आर्टुरो के जस्ट पीछे पहुंचती है और उसको गोली मार के रोकती है। गोली लगने के बाद आर्टुरो फैल जाता है। मोनिका और डेनवर बहुत कोशिश करते हैं उसको बचाने की, बट बैंक में उसका इलाज होना इम्पॉसिबल था। खैर, एक फसाद की जड़ तो खत्म हुई। बाहर प्रोफेसर के अड्डे पे मार्सेला और जूलिया के डैड आ जाते हैं। प्रोफेसर चिल्ला चिल्ला के उनको रोकने की कोशिश करता है, बट सियरा प्रोफेसर को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है। अब सियरा मार्सेला और जूलिया के डैड को भी पकड़ लेती है और तीनों को चेयर से बांध देती है। बैंक के बाहर सगेस्ता की टीम मेन डोर तोड़ के अंदर अटैक करने वाली होती है, बट अटैक से जस्ट पहले रकेल गांडिया को हथकड़ी लगा के और एक स्मोक बॉम्ब उससे चिपका के बाहर भेज देती है। गांडिया को देख के दोबारा अटैक रोकना पड़ता है। वहीं आर्टुरो को गोली मारने के बाद मोनिका खुद को मर्डरर समझ के पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। रकेल आर्टुरो को बचाने के लिए प्लान बनाती है और गवर्नर और 3 और हॉस्टेजेस के साथ उसको बाहर भेज देती है। अब टोमायो गवर्नर की हथकड़ियां काट के सबूत के तौर पे रख देता है और गवर्नर से पूछताछ शुरू करता है। गवर्नर सारी बातें सच सच बता देता है कि अंदर आर्टुरो ने टीम पे हमला किया और उसकी वजह से ही 2 और हॉस्टेजेस घायल हो गए। टोमायो भड़क के सारे स्टेटमेंट टीम के खिलाफ कर देता है और एंजल के रोकने पे वो किलस के सियरा को प्रोफेसर की टीम का बनाने को कहता है। टोमायो सियरा के खिलाफ फेक सबूत इकट्ठा करने को कहता है जिससे उसको देशद्रोही करार दे दिया जाए। अंदर जूलिया मोनिका को अपनी कहानी बता के समझाने की कोशिश करने लगती है। अब आता है फ्लैशबैक का सीन जिसमें दिखाया जाता है कि रफेल, बर्लिन, टाटियाना, मार्सेल और बोगोटा एक रूम में बैठे होते हैं और चोरी का प्लान बना रहे होते हैं। बर्लिन रफेल को पूरा प्लान समझाता है। प्लान ये था कि ये लोग वाइकिंग के बनाए गोल्ड के प्याले चोरी करेंगे और वो भी एक म्यूजियम से। बर्लिन के हिसाब से ये एक रिस्क फ्री चोरी होगी जिसमें ये लोग 12 किलो सोना चोरी करने वाले थे। इस चोरी में टाटियाना म्यूजियम में परफॉर्म करेगी और अपने साथ बर्लिन, रफेल और मार्सेला को भी एंट्री दिला देगी। अंदर जाके बर्लिन और रफेल रूम के बाहर खड़े बॉडीगार्ड के डैड को पकड़ लेते हैं और उस बॉडीगार्ड को डिस्ट्रैक्ट करके रूम में घुस जाएंगे। अंदर जाके वो दोनों असली गोल्ड कप्स को नकली से बदल देंगे और बॉडीगार्ड के आने से पहले वहाँ से निकाल लेंगे। बर्लिन गोल्ड बैग को विंडो से बाहर एक रिवर में फेंक देता है और वापस पार्टी में चला जाता है। बाद में दिखाते हैं कि बोगोटा ने डाइवर सूट पहन के रिवर में से वो बैग पकड़ लिया था और वो रिवर के अंदर अंदर तैर के एक ब्रिज के नीचे सबको मिल जाता है। अब बर्लिन अपने बेटे को चोरी की टेक्निक समझा देता है। प्रेजेंट में टोमायो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियरा के नकली सबूत दिखा के उसे देशद्रोही घोषित कर दिया। प्रोफेसर के अड्डे पे सियरा और प्रोफेसर ये न्यूज सुन रहे होते हैं। प्रोफेसर सियरा को समझाता है कि टोमायो ने उसको धोखा दिया है, पर सियरा तब भी प्रोफेसर की बात नहीं मानती और इसी बहस में सियरा को वाटर ब्रोक होता है, मतलब बेबी कभी भी हो सकता है। प्रोफेसर सियरा को कहता है वो अकेले ये नहीं कर सकती, उसे हेल्प करने दे। सियरा पहले तो मना करती है, बट बाद में प्रोफेसर और उसके दोनों साथियों को फ्री करके हेल्प ले देती है। वहीं फिर फ्लैशबैक आता है जिसमें मॉस्को और डेनवर जूलिया के लिए परेशान होते हैं। मॉस्को फर्स्ट चोरी से पहले ही जूलिया के फादर को बता देता है कि उसके बेटे को वो प्रोफेसर के प्लान में शामिल कर रहे हैं। खैर, प्रेजेंट में दिखाते हैं कि बैंक में टीम मनी हाइस्ट अब फाइट के लिए पूरी तरह तैयार है और वो ये सब बिना प्रोफेसर के करने वाले हैं। यहाँ रकेल पूरा दिमाग लगा के पालेर्मो के साथ मिलके प्लान तैयार कर लेती है। पालेर्मो सबको बताता है कि प्रोफेसर को सियरा ने पकड़ा है और वो अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, मतलब अभी भी प्रोफेसर गेम में है और जीत सकता है। पालेर्मो सबको प्लान समझाता है और सबको जल्दी अपनी अपनी लोकेशन पे पहुंचने को बोलता है। बोगोटा अंडरग्राउंड जाके सबको खोल देता है कि काम कंटिन्यू रखे चाहे कुछ भी हो जाए। हेलसिंकी हॉल में कट्टों से बंकर टाइप बना रहा होता है ताकि वो लोग कवर ले सके फाइट में। बाहर टोमायो सगेस्ता की टीम को अटैक करने को बोल देता है। सगेस्ता की टीम के साथ गांडिया भी जाएगा और गांडिया एडवाइस देता है कि सब छत के रास्ते रूफ तोड़ के अटैक करें तो ज्यादा सही होगा। हेलसिंकी सबको बताता है कि सगेस्ता की टीम दिखाई नहीं दे रही और पालेर्मो समझ जाता है कि वो छत के रास्ते अंदर आएंगे
पालेर्मो जल्दी से टोक्यो की टीम को वापस बुलाता है और उनको रूफ की तरफ भेजता है। बाहर सियरा प्रोफेसर को आजाद कर देती है। अब प्रोफेसर सियरा की डिलीवरी कराने में हेल्प करता है। सगेस्ता की टीम रूफ पे पहुंच जाती है और बॉम्ब प्लेस करती है। हेलसिंकी जस्ट रूफ के नीचे ही वो बंकर सा बना रहा होता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है, एक पिलर हेलसिंकी के पैर पे गिर जाता है। बाहर सियरा को बेबी गर्ल होती है। प्रोफेसर सियरा की हेल्प करने के बाद वापस कंट्रोल्स अपने हाथ में लेता है और पालेर्मो से पूछता है कि क्या कंडीशन है। पालेर्मो सब कुछ बताता है। अब प्रोफेसर टोक्यो को रूफ पे जाने को मना करते हैं और जाके हॉस्टेजेस को लाने को कहते हैं ताकि वो लोग भी उसी रूफ होल से नीचे जा सकें और सगेस्ता की टीम पे पीछे से अटैक कर दे। प्रोफेसर का प्लान सगेस्ता की टीम को घेर के सरेंडर कराना होता है। अब बैंक में पालेर्मो रायो बोगोटा की हेल्प से हेलसिंकी का पैर पिलर के नीचे से निकाल लेता है और हेलसिंकी को सुरक्षित जगह पहुंचा देता है। वहीं टोक्यो भी रूफ टॉप पे पालेर्मो के इशारे का वेट कर रही होती है। बाहर प्रोफेसर रकेल से बात करता है तो पता चलता है कि गवर्नर की हथकड़ी में माइक्रोफोन छुपा था, जो कि अभी भी पुलिस कैंप में सबूत के तौर पे रखा होगा। प्रोफेसर तुरंत पाकिस्तान कॉल लगा के टोमायो को कांटेक्ट करने को बोलता है। पाकिस्तान के थ्रू प्रोफेसर टोमायो से कांटेक्ट करके उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें उसने गवर्नर के सामने सियरा को फंसाने वाली बात कही थी और धमकी देते हैं कि बाहर से कोई और हमला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ये रिकॉर्डिंग लीक कर देंगे। वहीं रूफ टॉप पे 100 ऑफ स्नाइपर ताक लगाए बैठे थे, बट हॉस्टेजेस की वजह से टोक्यो की टीम बच जाती है और वो इशारा मिलते ही पीछे से हमला कर देते हैं। प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से सब सही हो रहा था और पूरी टीम सगेस्ता की टीम को गन पॉइंट पे ले आती है। सगेस्ता टोमायो से बैकअप के लिए पूछता है, बट टोमायो मना कर देता है। अब सगेस्ता उनका ध्यान भटका के चारों तरफ एक एक ग्रेनेड फेंक देता है और एक फिंगर प्रिंट लॉक के थ्रू डोर्स बंद कर देता है, जिससे रकेल और पालेर्मो की टीम वहीं हॉल में फंस जाती है और टोक्यो, डेनवर और जूलिया बाहर रह जाते हैं। अब टीम सगेस्ता कंटिन्यू फायरिंग करते हुए टोक्यो की टीम की तरफ बढ़ती है। आगे दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि टोक्यो कैसे प्रोफेसर को मिलती है। एक्चुअली में टोक्यो को एक बंदे से प्यार हो जाता है और वो दोनों छोटे मोटे काम करके किसी तरह गुजारा कर रहे होते हैं। फिर दोनों सोचते हैं कि अगर वो चोरी करे कहीं सही सी जगह पे तो उनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं और वो इस चिंदी चोरी वाली जिंदगी से भी आजाद हो जाएंगे। वो दोनों चोरी करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये दोनों फेमस चोर बन जाते हैं। एक बार टोक्यो और उसका XBF बैंक लूटने जाते हैं और वहाँ एक पुलिस वाले के हाथों टोक्यो के XBF की मौत हो जाती है। प्रोफेसर को न्यूज पे बर्लिन टोक्यो के बारे में बताता है और एडवाइस करता है कि ये चिड़िया नहीं चील है और ये इनके गेम में तुरुप का इक्का हो सकती है। प्रोफेसर बर्लिन से कहता है कि अगर ये लड़की 2 हफ्ते पुलिस से बच गई तो हम इसे जरूर शामिल करेंगे। टोक्यो पुलिस से भाग के एक वेटरनरी वैन में छुप जाती है और 2 हफ्ते तक नहीं निकलती। अपने प्यार को खोने के बाद टोक्यो को कुछ भी समझ नहीं आता। उसकी लाइफ में कोई मकसद नहीं रहा होता। प्रोफेसर के कहे मुताबिक 2 हफ्ते पूरे होते हैं और प्रोफेसर टोक्यो को अपने साथ ले आता है और उसको अपने हाइस्ट के बारे में बताता है। प्रोफेसर टोक्यो को उसकी लाइफ के लिए एक मकसद देता है और उसे अपनी टीम का पहला मेंबर बनाता है। वहीं प्रेजेंट में दिखाते हैं कि टोक्यो की टीम किसी तरह फायरिंग से बच के किचन में घुस जाते हैं और बैक फायरिंग करने लगते हैं। बैक फायर की वजह से सगेस्ता गोलियों से गेट तोड़वा देता है। टोक्यो एक चिकन में ग्रेनेड डाल के बाहर फेंकती है, जिससे सगेस्ता की टीम का ध्यान भटकता है और डेनवर एक स्टील गेट से मेन डोर बंद कर देता है। देन उसके छेद में से टोक्यो और जूलिया फायर करने लगते हैं। अब ये लोग थोड़े से सेफ हुए ही होते हैं कि सगेस्ता स्नाइपर से बोलता है कि किसी भी विंडो से किचन पे निशाना साधो। स्नाइपर्स को बस एक ही पॉइंट मिलता है जिसके वो ताक में बैठे होते हैं। अब सगेस्ता साइड वॉल में ड्रिल की हेल्प से एक छेद करने को कहता है ताकि वो अंदर रश कर सके। वहीं रायो डोर के कंट्रोल को खोल के हैक करने की कोशिश करता है, बट उसमें आधा घंटा लग रहा होता है। बोगोटा गैस का इंतजाम कराता है और गैस कटर से गेट को काटने लगता है। हेलसिंकी का इलाज मोनिका कर ही रही होती है, बट उसको हर जगह आर्टुरो दिख रहा होता है और उसकी शक्ल देख के मोनिका का सर घूमने लग जाता है। अब प्रोफेसर टोक्यो को बताते हैं कि गांडिया इनकी टीम की कमजोर कड़ी है, उसको उकसाओ, वो यूनिटी तोड़ देगा। टोक्यो वैसा ही करती है और गांडिया डोर के छेद से ग्रेनेड फेंक देता है। टोक्यो तुरंत ग्रेनेड कैच करके वापस बाहर फेंक देती है और यहाँ सगेस्ता की टीम के 2 बंदे बुरी तरह घायल हो जाते हैं और एक मारा जाता है। टीम गांडिया पे टूट पड़ती है, बट सगेस्ता गांडिया को वॉर्न करके छोड़ देता है और वापस पोजीशन लेने को कहता है। जूलिया डेनवर से उसके प्यार का इजहार करती है क्योंकि वो गिल्ट के साथ मरना नहीं चाहती, बट डेनवर मोनिका से ही प्यार करता है तो बोल के जूलिया को साफ मना कर देता है।
वहीं रायो रूफ में ही छेद करने लगता है ताकि वो टोक्यो को बचा सके। यहाँ फ्लैशबैक में हमें टोक्यो की रायो से पहली मुलाकात भी देखने को मिलती है, जिसमें रायो टोक्यो पे मस्त पिकअप लाइन मार के उसका दिल जीत लेता है। प्रोफेसर सियरा की बेटी के लिए जरूरत का सामान मांगता है और बच्चे की आवाज से प्रोफेसर सबको गुड न्यूज दे देता है कि सियरा को बेबी गर्ल हुई है और सियरा उसका नाम विक्टोरिया रखती है। रकेल सियरा को कांग्रेचुलेट करती है। अब सियरा वॉशरूम जाती है और एक बैग में से छोटी सीजर अपने बाजू में छुपा लेती है। वहीं बैंक में टोक्यो और डेनवर ड्रिल पॉइंट्स का पता लगाते हैं और उन्हीं होल्स में से गोलियां चला देते हैं। गोली सीधा सगेस्ता की टीम मेंबर्स के पैरों पे लगती है। पीछे हटे हुए टोक्यो विंडो के सामने आ जाती है और स्नाइपर तुरंत ऊपर गोलियां चला देता है। गोली टोक्यो के हाथ पैर दोनों में लगती है और टोक्यो बुरी तरह घायल हो जाती है। डेनवर किसी तरह उसे विंडो से दूर करता है। डेनवर टोक्यो का हाथ और पैर बांध के खून रोकता है और गेट वगैरह ब्लॉक करने की कोशिश करता है। रायो भी रूफ में होल करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और बोगोटा भी गेट काटने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट इनके पास टाइम ही तो नहीं था, निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी मोनिका अनकॉन्शियस होते हुए भी डेनवर को सर्विस लिफ्ट से निकलने का आइडिया देती है। डेनवर जल्दी से सर्विस लिफ्ट देखता है। वो अप्रॉक्स 6 फ्लोर नीचे थी, मतलब इनको रस्सी के थ्रू जाना था। टोक्यो एक मशीन गन कट्टों के बीच रख के किसी तरह गन हैंडल करने की कोशिश करती है। वो डेनवर और जूलिया को टाइम रहते जाने को कहती है। सगेस्ता की टीम ड्रिल होल में RDX लगा देती है ताकि वो होल कर सके दीवार में। टोक्यो जूलिया और डेनवर से नीचे जाके जितनी गद्दी और तकिए हो सके उतने लगाने को कहती है ताकि वो जंप कर सके। दोनों नीचे जाते हैं, बट तब तक सगेस्ता की टीम ब्लास्ट करके अंदर आ जाती है। टोक्यो कंटिन्यू फायर करती है ताकि वो उनको जितनी देर हो सके रोक ले। रायो रूफ पे छोटा सा छेद बना देता है जिससे वो टोक्यो को देख पाता है, बट ये टोक्यो के बाहर निकलने लायक नहीं होता। रायो टोक्यो से कहता है कि वो उन्हें थोड़ी देर रोक ले तो वो उसे बचा लेगा, बट टोक्यो रायो को अलविदा कहती है और फायर वापस चालू कर देती है। प्रोफेसर, डेनवर, जूलिया सब टोक्यो को लिफ्ट में जंप करने को कहते हैं, बट टोक्यो वहीं रह के गोलियां चलाती रहती है। सगेस्ता की टीम टोक्यो को गोलियों से छन्नी छन्नी कर देती है। ये सीन रियली बहुत ज्यादा इमोशनल था। सब रो रहे थे टोक्यो के लिए। गांडिया सीधे टोक्यो के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और मुंह पे पंच मारता है, बट टोक्यो मरते मरते भी सारे ग्रेनेड्स एक्टिवेट करके मरती है और अपने साथ गांडिया को भी ले जाती है। यहाँ होता है हमारी एक और फेवरेट कैरेक्टर का एंड। रायो और प्रोफेसर को सदमा लग जाता है। प्रोफेसर ब्लास्ट की आवाज सुनते ही सीधा बाथरूम में चला जाता है और खुद को संभालने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ होता है इस गजब सी वेब सीरीज के फाइनल सीजन के फर्स्ट पार्ट का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।